अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अब्दुल्ला जेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में मैं अपनी सीरीज़ ओवरव्यू वीडियो में भी बताना भूल गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है क्रिप्टो करेंसीज के साथ, और ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन गोल्ड एंड क्रिप्टो माइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारी सीरीज़ व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज का एपिसोड नंबर 3 है। जी, इंसान को जो है वो गोल्ड शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। ये एक ऐसी धात है जिसकी खातिर इंसान जो है कुछ भी कर सकता है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। तो आज हम फर्स्टली बात करेंगे गोल्ड के बारे में कि आज के दिन जो है वो हम कहाँ से गोल्ड को माइन कर रहे हैं। जी, हम बात करने वाले हैं गोल्ड माइनिंग की, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड माइनिंग जो है वो किस हद तक बेनिफिशियल है और इसके अलावा जो है वो क्रिप्टो माइनिंग किस हद तक बेनिफिशियल है। जी, इस वक्त जो सबसे बड़ी गोल्ड की कान है वो है पीनांग में, जो कि शहर है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर जो लोग डेली बेसिस पर वर्किंग करते हैं उनकी तादाद है 4000 पर्सन्स, और यहाँ पर अमूमी तौर पर जो टेम्परेचर होता है जहाँ पर ये लोग काम करते हैं वो टेम्परेचर होता है 60 सेंटीग्रेड। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह है जहाँ पर जो है वो अमूमन तौर पर 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो जी, ये जगह है ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड, वन 2.5 माइल्स। आपको ज़मीन के नीचे जाना है 2.5 माइल्स तक, 2.5 मील तक, तो आप जो है वो सोने तक पहुंचेंगे। और वहाँ पर जो है आपको जाने के लिए 1.5 आवर्स ट्रैवल करना होगा लिफ्ट में। आप अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तक जाने के लिए इंसान को 1.5 घंटा अगर सफ़र करना पड़ता है तो यहाँ पर डेथ रेट क्या होगा। जी, ये जो टेम्परेचर है इसको रिड्यूस करने के लिए डेली बेसिस पर 6000 टन आइस यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो है वो ठंडी हवा प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ साथ ये जो लेवल है, जिस लेवल पर ये बनी हुई है, ये जो लेवल है इसको वेट वाटर सैंड बेसिन के नेम से जाना जाता है। ये जो है सबसे गहरी कान है जहां पर इंसान वर्किंग करता है सिर्फ गोल्ड को हासिल करने के लिए। और जो इस कान के ओनर हैं वो एक कंपनी है जिसका नाम है अग्लो गोल्ड अशांति, सॉरी फॉर दैट, अग्लो गोल्ड शांति। और ये जो कान है वो हमें मिली, मतलब ढूंढी, दरियाफ्त हुई, इन्वेंट हुई 1886 में। तब से यहाँ से जो गोल्ड अभी तक निकाला जा चुका है वो तकरीबन 75,000 टन है, और दुनिया में जितना भी गोल्ड मौजूद है उसका 50% यहीं से निकला है। जी, अब गोल्ड को हमने निकाल लिया और उसके लिए जो है वो
डेथ रेट एज अ प्लेंटी रिसीव भी कर लिया, तो उसके बाद गोल्ड आखिर कहाँ जा रहा है? गोल्ड को जो है वो खासी उनसियत है कि वो ज़मीन के तह के अंदर ही रहे। हम गोल्ड को जो है वो 2.5 माइल्स यानी मीलों से निकाल कर दोबारा 80 फीट नीचे एक वॉलेट डिपॉजिट में जो है वो जमा करवा देते हैं। ये जो वॉलेट है जहाँ पर हम इसे जो है वो जमा करवाते हैं वो फेडरल रिज़र्व न्यूयॉर्क है। मतलब सोने को निकालने के बाद, उसकी सफाई करने के बाद हम एक अंडरग्राउंड जो है वॉलेट में उसे दोबारा रिज़र्व करवा देते हैं। सो अब जो बात है वो ये कि दुनिया के पास जो गोल्ड पड़ा है उसका 6.69 टन गोल्ड न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा 2 से 3 और वॉलेट्स बने हुए हैं और इसमें से एक और वॉलेट जो है वो न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है और उसके अंदर जो है वो 10,000 टन्स गोल्ड पड़ा है। सो जी यहाँ से जो गोल्ड निकला वो ये है और ये जो टोटल गोल्ड है वो आप 65 ज़रब 65 के 1 फुट के कमरे में जो है वो समा सकते हैं, जिसकी जो है वो हाइट 65 हो, विड्थ 65 हो और इसके अलावा उसकी डेप्थ 65 फिट हो। तो आप वहाँ पर जितना दुनिया ने आज तक सोना हासिल किया है वो सारा रख सकते हैं। सो जी अब हम बात करेंगे कि गोल्ड माइनिंग जो है वो कब आम लोगों की दस्तरस में थी और कब जो है वो इजीली आम लोग गोल्ड माइनिंग से फ़ायदा उठा रहे थे। सो इसके लिए जो है वो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा 1846 में। 1846 में जो है वो कैलिफोर्निया सॉरी फॉर मिस्टेक्स कैलिफोर्निया में जो है वो गोल्ड नॉर्मल या सिविल पब्लिक की अप्रोच में था। ठीक है, 1856 में 1846 से लेकर टू 1852 को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नेम से भी याद किया जाता है। सो जी 1846 में जो माइनर्स थे कैलिफोर्निया में वो 100 थे। तो लोगों ने जब देखा कि यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाई आ रही है तो उन्होंने भी जो है वो माइनिंग को एज अ पेशा अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और 1852 में जो कैलिफोर्निया में टोटल माइनर्स थे वो 30 के थे। इसी तरह आज के दिन अगर हम बैक देखें बिटकॉइन को, सो बिटकॉइन के पास जो माइनर्स हैं 2018 में थे, सॉरी हैं नहीं थे, वो थे राउंड अबाउट 15 के नोड्स। और 2021 की बात करें तो 47 के नोड्स। और यहाँ पर जो है वो पैसा माइनिंग करने वालों ने इतना नहीं कमाया जितना जो है वो सामान बेचने वालों ने कमाया। मतलब कोई बंदा बेलचा बेच रहा था तो उसने $1 वाला बेलचा $30 में सेल किया। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अगर कोई माइनर 2K का था, जैसे ही लोगों ने प्रॉफिट जो है वो गेन करना स्टार्ट किया तो वो माइनर आपको 40K तक सेल हुआ। और इसके साथ साथ जो है उस वक़्त
लोग जो है वो इंटरेस्ट रखते थे जब 100 बंदे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करें, और वो अगर कम से कम भी माइनिंग करते तो ज़्यादा सोना जो है वो जमा कर लेते। लेकिन जब लोग बढ़ने लगे तो सोना हर किसी को कम मिलने लगा। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर हो रही है। 2018 में जो है वो लोग कम थे, तो एक बंदा नॉर्मली विद इन मंथ 1 to 2 कॉइन्स माइन कर रहा था। और 2018 में इस पर जो कॉस्ट आ रही थी वो $1800 थी, और आज की डेट में ये कॉस्ट अननोन है। और अगर हम 2018 में गोल्ड की बात करें तो इस पर जो कॉस्ट आ रही थी वो $1152 थी, और इसकी जो सेल रेट था वो था 150 to 1300, और इसका जो सेल रेट था वो 12K to 20K के राउंड अबाउट था। अब हम एक और कंपैरिजन देख लेते हैं, वो ये कि अगर आपने गोल्ड माइन किया था 2018 में तो उसकी 2021 में क्या वैल्यू आएगी। उसकी वैल्यू जो है तकरीबन $6000 है। और अगर आपने ये 3 ऑन्स की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने जो है वो 3 BTC माइन किए थे और उनकी जो है वो वैल्यू 2021 में क्या होगी, तो वो है 180 के एस्टिमेटेड एज पर लास्ट मंथ रेट्स। सो जी यहाँ पर भी जो है वो माइनर जैसे ही बढ़े तो माइनिंग डिफ़िकल्टी आ गई, और सिमिलर यहाँ पर जो है जैसे ही माइनर बढ़े तो माइनर डिफ़िकल्टी आ गई। सो जी अब अगर आप जो है वो बिटकॉइन को माइन करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होगा, और आपकी जो है वो सेविंग्स जो हैं वो बहुत कम होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो बिटकॉइन को छोड़ देंगे। इसके अलावा बहुत सारी दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि माइन हो रही हैं। सो आप उनको जो है वो माइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बेसिकली समझ आ जाए कि गोल्ड का जो है वो क्रिप्टो के साथ किस तरह रिलेशन है। गोल्ड भी बिल्कुल वैसे ही जो है वो माहौल पर असरअंदाज हो रहा है जिस तरह गोल्ड असरअंदाज हो रहा था। अब एक बात जो है वो रह गई, जो खर्चा था, एक्सपेंस, वो बिटकॉइन पे ज़्यादा था और उससे कम जो है वो एथेरियम पे था। फिर जो है और प्रूफ्स आए। अब जो बिटकॉइन है वो वर्किंग करता है प्रूफ ऑफ वर्क पे, सो डेट्स वाई इसका जो है वो खर्चा ज़्यादा है। अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ये इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या होता है और क्या चीज़ें, तो इस पे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रूफ ऑफ कैपेसिटी, इसके अलावा जो है बहुत सारे प्रूफ जो है वो अवेलेबल हैं जिन पे आपका कॉइन बन सकता है, और इन पे जो है वो आपकी नोड्स की भी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उनका एक्सपेंस भी कम हो। जी यहाँ तक हम बात कर चुके हैं गोल्ड की, और गोल्ड के बाद जो है वो दुनिया ने एक और चीज़ देखी जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती धात है। मैं बात कर रहा हूँ एंटी मैटर की। एंटी मैटर का जो रेट है वो $6.5 ट्रिलियन। आई थिंक ये 1 ग्राम का रेट है। और सिमिलर इसी तरह जो है
वो एंटी हाइड्रोजन है। उसका रेट भी सेम है। तो जी ये चीज़ बताने का ये मकसद है कि अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को अचीव करने के लिए जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो माहौलियाती ख़राबियाँ हो रही हैं, वो सिमिलर एंटी मैटर को जो है वो हासिल करने के लिए भी हो रही हैं, एंटी हाइड्रोजन को भी जो है वो हासिल करने के लिए हो रही हैं। लेकिन इन पे जो है वो कोई पाबंदी नहीं लगती। आप पाबंदी की बात देखते हैं तो वो जस्ट क्रिप्टो करेंसीज पर आके लगती है। तो उसकी जो प्रॉपर रीज़न थी वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि उसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट्स के पास टैक्सेशन के मामला नहीं रहेंगे। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो इंडिया ने बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो लीगल करार दे दिया है और उन्होंने 30% टैक्सेस इम्पोज किए हैं, जो कि उनका एक अच्छा कदम है। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है इसमें जो है वो क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल मनी या NFTs या फिर फर्दर चीज़ें ब्लॉकचेन और दीगर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दें और कोशिश करेंगे इन चीज़ों को जो है वो लीगलाइज करें। सो जी मेरी आज की वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी जो है वो वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई करिएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँ। और पूरी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि गोल्ड माइनिंग का और क्रिप्टो माइनिंग का क्या रिलेशन है।